Hi Bacha Party, welcome to CUET Adda 24/7. My name is Harsh and today we are going to discuss about Central University of Jammu. अगर आपने फॉर्म भरते समय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू फिलअप किया है और आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो कि जम्मू में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अगर इसके अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, चाहे वो एडमिशन प्रोसीजर हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे वो प्लेसमेंट हो, या फिर इस यूनिवर्सिटी के बारे में छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी मैं आपको इस सेशन के अंदर देने वाला हूं। तो इस सेशन को लास्ट तक आपको देखना है। सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जो है ये इसका लोगो हो गया, और फिलहाल यहां पे इसकी बात कर लेते हैं। तो बेटा यहां पे आप देखेंगे कि ये यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश कब हुई थी। देखिए ये जो आपकी यूनिवर्सिटी है ये एस्टैब्लिश हुई है जम्मू में, एंड कब हुई है? 8 अगस्त 2011 को हुई है। जैसे ही इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कंफर्म हो गए थे तो 8 अगस्त 2011 को इस यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश कर दिया गया था, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009, एक्ट नंबर 25 ऑफ 2009, रेड विद द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009। समझ गए आप बात को कि भैया प्रॉपर तरीके से ये जो यूनिवर्सिटी है ये आपकी एस्टैब्लिश हुई थी 2011 में, एक्ट पास हुआ था 2009 में। एंड इसका मतलब ये कि यार ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी थोड़ी सी नई है ना। मतलब अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह से कंपैरिजन करेंगे, बीएचयू से कंपैरिजन करेंगे, वो सारी यूनिवर्सिटीज बहुत पुरानी है, ये यूनिवर्सिटी थोड़ी नई यूनिवर्सिटी है। अभी लगभग 12-13 साल इस यूनिवर्सिटी को एग्जिस्टेंस में आए हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। चलिए फिलहाल आगे की बात कर लेते हैं, और सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोग्राम्स और एलिजिबिलिटी के बारे में। बेटा इस यूनिवर्सिटी के अंदर खास बात यह है कि यहां पे आपको बेसिकली ज्यादातर यूजी कोर्सेज के अंदर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम सीयूटी के माध्यम से ऑफर किए जा रहे हैं। इंटीग्रेटेड जैसे कि बीएससी, एमएससी, है ना, बीएड और बीए बीएड, ठीक है, ऐसे प्रोग्राम्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। खास करके जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनकी दिलचस्पी इस यूनिवर्सिटी के अंदर बनी रहती है। देखिए कैसे, यहाँ पे बीएससी ऑनर्स, बीएससी एमएससी बॉटनी ऑनर्स, बीएससी एमएससी का इंटीग्रेटेड कोर्स आपका जूलॉजी ऑनर्स, बीएससी एमएससी का इंटीग्रेटेड कोर्स केमिस्ट्री ऑनर्स, और बीएससी एमएससी में फिजिक्स ऑनर्स में आपका यहाँ पे एडमिशन हो रहा है। अच्छा, प्रोग्राम या कोर्सेज ऑफर्ड, ये सारे के सारे जो प्रोग्राम है ये 5 साल के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। ठीक है, सारे के सारे ये जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे इंटीग्रेटेड, ये सारे 5 साल के होने वाले हैं। बीएससी एमएससी का इंटीग्रेटेड है, एक आपका बॉटनी का है, एक जूलॉजी का है, एक केमिस्ट्री का और एक फिजिक्स का है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डोमेन या कुछ सब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चाहिए आपको बॉटनी के अंदर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको चाहिए जूलॉजी के अंदर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी ये आपको लग जाएगा केमिस्ट्री के अंदर, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपको चाहिए भैया फिजिक्स के अंदर। ठीक है, आपको भैया क्या करना होगा, आपको सिंपली 12th क्लास तो पास होनी ही है ना। 50% एग्रीगेट मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए, 45% होने चाहिए आपके SC ST, अगर ये आप PWD कैंडिडेट है तो 45% में भी काम चल जाएगा। ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, और देखिए ये भी लिखा हुआ है कि 10+2 लेवल पे, यानी कि अगर आप 12th पास बच्चे हैं तो आपने बायोलॉजी या बॉटनी पढ़ी हो, अगर आपको बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स बॉटनी में एडमिशन लेना है, ये सब्जेक्ट भैया जहां पे कंपलसरी हो जाता है। इसके अलावा अगेन वही सारी मतलब सेम आपकी एलिजिबिलिटी है, 50% मार्क्स होने चाहिए, 45% SC ST या PWD कैंडिडेट के लिए। साथ ही साथ आपके पास बायोलॉजी, जूलॉजी, इन दोनों में से कोई चीज होनी चाहिए अगर आप जूलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं। आपके पास केमिस्ट्री होनी चाहिए अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, और आपके पास मैथमेटिक्स फिजिक्स, इन दोनों में से मतलब ये दोनों ही सब्जेक्ट होने चाहिए अगर आप फिजिक्स ऑनर्स को लेना चाहते हैं। राइट, आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया इंटीग्रेटेड कोर्सेज का, जो कि 5 साल के अंदर इस यूनिवर्सिटी के अंदर आप यहां पे कर सकते हैं। अच्छा, और देख लेते हैं और क्या क्या है बेटा। इसके अलावा बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स है, यहां पे भी वही सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और यहां पे आपके पास मैथ्स होनी चाहिए। इसके अलावा बीएससी एमएससी इन्वायरमेंटल साइंसेज है, यहां पे आपके पास क्या होना चाहिए? फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या फिर मैथमेटिक्स हो, इन चारों में से कोई भी होगा तो आपका काम चल जाएगा। इन्वायरमेंटल साइंसेज में आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। बीएससी एमएससी इकोनॉमिक्स भी है भैया, और इकोनॉमिक्स के लिए आपको 10+2 में इकोनॉमिक्स आपके पास होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो। मतलब अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तो आप बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स में इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर भी एडमिशन ले सकते हो। इसका मतलब यहां पे ये हो गया। तो ये सारे हो गए बेटा प्रोग्राम्स और इनकी एलिजिबिलिटी। क्या सर और कोई प्रोग्राम्स हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर? जी हां, और भी प्रोग्राम्स हैं, एक बार उनको भी देख लेते हैं।
बेटा इसके अलावा आप बीटेक यहां पे देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और बीटेक देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एवियोनिक्स। साथ ही साथ इंटीग्रेटेड कोर्स आपको मिल जाएगा बीए बीएड का, ठीक है। और ये सारे इंटीग्रेटेड कोर्स 4 साल के, आप देख सकते हो 4 साल के ये कोर्स है। एंड इनका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए आपको बीए बीएड करना है तो आपने क्लास 12th किया हो 10+2 लेवल पे। अगर आपको बीटेक करना है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से तो आपके पास मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर ऐसे सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर आपको किससे करना है, एवियोनिक्स से करना है, तो इसके लिए आपके पास 10+2 के साथ साथ मैथमेटिक्स और फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर होना चाहिए, तो आप बीटेक भी कर सकते हो। इसके अलावा भी और कोई कोर्सेज है? हाँ जी सर हैं, और वो है बेटा बीवॉक रिटेल मैनेजमेंट। बीवॉक का मतलब होता है बैचलर्स ऑफ वोकेशनल एजुकेशन या स्टडीज, तो बीवॉक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। और बेटा ये सारे कोर्सेज 3 साल के मिल जाएंगे आपको, है ना। और इनका जो आपके पास जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो क्या है, जनरल टेस्ट आपके पास होना चाहिए। तो ये चीजें यहाँ पे आपको ये आपकी जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ये सारे इनके सब्जेक्ट और यही इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आगे देख लेते हैं। ये तो हो गए भैया प्रोग्राम और एलिजिबिलिटी की बात, ये सारे प्रोग्राम्स आपको यहां पे दिख जाएंगे। अच्छा, अगर यहां से आपको अभी और क्लियरली इसको देखना है तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप कुछ इस तरीके से CUET-UG.NTA-online.in यानी कि जो CUT का ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे यूनिवर्सिटीज वाले कॉलम में जाके यहां पे आप बहुत डिटेल में इसको देख सकते हैं। हालांकि मैंने सारी डिटेल बता दी है, लेकिन फिर भी आप इसको देखना चाहें अपने घर पे बैठ के तो भी आप यहां से सारे कोर्सेज को और उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये सारे कोर्सेज आपको यहां पे नजर आ जाएंगे। ओके, तो ये तो हो गई भैया कोर्सेज की बात। अब चलिए बात कर लेते हैं यार प्लेसमेंट्स की। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बताता हूं कि ये यूनिवर्सिटी थोड़ी नई है, इस वजह से प्लेसमेंट का जो डाटा है वो बहुत एक्यूरेट, यानी कि भैया बिल्कुल मतलब पास्ट ईयर के सारे अगर डाटा को लेना चाहें तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो बहुत ही ब्राइट होते हैं, यानी कि आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर लीजिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो भैया इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, प्लेसमेंट्स अच्छे ही हैं, फैकल्टी यहाँ पे बहुत सपोर्टिव आपको मिलेगी, बहुत मतलब बहुत ज्यादा प्रोफेशनल फैकल्टीज हैं जो आपको मतलब आपके थ्रू आउट योर करियर आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो ये अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ये पहचान है। साथ ही साथ इस यूनिवर्सिटी को नैक वगैरह की ग्रेडिंग भी है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है, प्लेसमेंट वगैरह के मामले में। फिलहाल अगर आप CUJ का मतलब है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में अगर आप प्लेसमेंट और इंटर्नशिप पार्टनर्स की बात करते हैं कि किन कंपनीज में आपका प्लेसमेंट या इंटर्नशिप हो सकता है, तो बेटा DRDO, इसरो, विप्रो, एसेंचर, SCL, बायजू, लीडो, ऑडी, अमेजन, फ्लिपकार्ट, वीवो, MNCs, लीडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आपका प्लेसमेंट होता आया है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। आगे देख लेते हैं, अगर यार कुछ बेसिक डाटा की बात कर लेते हैं तो बेटा 2022 में एवरेज देखा जाए तो 3.5 लाख पर एनम का प्लेसमेंट यहां पे बच्चों को एवरेज मिला ही था, और लगभग 10 लाख रुपए तक का हाईएस्ट प्लेसमेंट भी यहां का जा चुका है। तो वो भी आप एक बार देख लीजिएगा, है ना। मतलब हालांकि ये आप समझ लो कि प्लेसमेंट के मामले में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, प्रोस्पेक्ट्स ब्राइट है, प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे होने वाले हैं अपकमिंग ईयर्स में। पढ़ के यहां से निकलोगे तो मतलब ऑब्वियस सी बात है फ्यूचर बढ़िया ही बनेगा। चलिए आगे देख लेते हैं और बात कर लेते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन प्रोसीजर की। जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में कि ये सब बताने वाला हूं, एडमिशन प्रोसीजर बताऊंगा और डॉक्यूमेंट वगैरह सारी चीजें बताऊंगा। देखो बेटा सबसे पहली बात तो ये कि एडमिशन प्रोसीजर लगभग हर यूनिवर्सिटी का सेम होता है, ठीक है। और दूसरी चीज कि अभी जब CUT का रिजल्ट आ जाएगा, जैसे पिछले साल 2023 में इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको 27 जुलाई लास्ट डेट थी, है ना। कब थी सर? 27 जुलाई आपकी लास्ट डेट थी इस यूनिवर्सिटी के अंदर मतलब प्रॉपर रजिस्ट्रेशन वगैरह करने की। 27 जुलाई 2023 में थी, आप मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब इस साल भी आपका जो ये पोर्टल है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ओपन हो जाएगा, आपको वहां पे बिल्कुल अपना जाके प्रोफाइल वगैरह बिल्डअप करना है और वहीं से आपका आगे का सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। फिलहाल देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है भैया, आपको ये देखना है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस पर्टिकुलर कोर्स का मीट कर रहे हैं नहीं कर रहे। उसके बाद आपको CUT का एग्जाम देना है जो आप ऑलरेडी दे चुके हो। आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट अ मेरिट लिस्ट एंड कट ऑफ विल बी रिलीज फॉर द क्वालिफाइंग कैंडिडेट। जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म में ये यूनिवर्सिटी भरी हुई है, जो लेना चाहते हैं, उनकी एक मेरिट लिस्ट डिक्लेयर कर दी जाएगी। उसके बाद देखते हैं क्वालिफाइड कैंडिडेट नीड्स टू रजिस्टर फॉर काउंसलिंग। फिर आपको बेटा काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये काउंसलिंग आपकी होगी और ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं, बता दूंगा, ठीक है।
फिर उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, नेक्स्ट स्टेज क्या है, इन द काउंसलिंग सीट्स आर अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट स्कोर ऑफ सीयूटी। जो भी आपके सीयूटी के स्कोर आएंगे उसके हिसाब से आपको सीट अलॉट हो जाएंगी, तो आपको यहां पे टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और फाइनली आप क्या कर सकते हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, एक बार आपका सिलेक्शन हो जाता है, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा करो, अपनी ये देखो डॉक्यूमेंट्स को जमा करना है, फिर फीस को जमा करना है, एंड फाइनली आपका सिलेक्शन यहाँ पे, एडमिशन यहाँ पे कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे प्रोसीजर है बेटा। आपने सीयूटी का मतलब दे चुके हैं आप पेपर, अभी आपको रिजल्ट का वेट करना है, और आपको वेट करना है कि कब इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे वो पोर्टल ओपन होता है, जहां पे आप जाके काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। करवाने के बाद आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, अच्छा स्कोर रहेगा तो एडमिशन आराम से हो जाएगा। नॉर्मल प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना है, फीस वगैरह अपलोड करना है, कोर्स को लॉक करना है, और फिर फाइनली एडमिशन डन। उसके बाद कुछ सवाल आते हैं बच्चों के कि सर बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्या हैं जो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, या एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, या जब भी हमारा कोई मान लीजिए कोई ऑफलाइन वेरिफिकेशन हो रहा है, तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? सबसे पहले बेटा सीयूटी का स्कोर कार्ड अभी आया नहीं है, आ जाएगा, तो वो आप डाउनलोड करके रख सकते हो, प्रिंट करा के रख सकते हो। इसके अलावा आपको हर एग्जामिनेशन की, चाहे वो 10th की हो या वो 12th की हो, आपको बेटा ओरिजिनल मार्कशीट भी रखिए अपने पास, साथ ही साथ फोटोकॉपी भी करा के रख लीजिए, फोटोकॉपी में सेल्फ अटेस्ट भी कर दीजिए, क्या बुराई है। ठीक है, तो मार्कशीट आपको मिल जाएगी, मिल गई होगी, वो आपको रखनी है तैयार करके। इसके अलावा आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल से मिल जाता है ना, एक लिफाफे में डाल के स्कूल वाले क्या करते हैं, मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब कुछ आपको नॉर्मली दे देते हैं। इसके अलावा भैया आपको वही आईडी प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड वगैरह जो है उससे काम चल जाएगा, और आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। जब भी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग की जरूरत पड़े, या कॉलेज में कोई वेरिफिकेशन हो रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हमेशा प्रेजेंट रहने चाहिए। तो ये हो गए बेटा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। चलिए मैं आपको ले चलता हूं इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि आपको कुछ ऐसी यहां पे नजर आएगी, ये देखिए। ठीक है, जैसे आप गूगल पे डालेंगे ना वेलकम टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, अब जैसे यहां पे ऊपर आएंगे तो बेटा जब पोर्टल ओपन होता है, जैसे पिछले साल का पोर्टल था, तो वो यहीं पे ही ऐसे ओपन हो जाता है, और वहां पे आप क्लिक हेयर टू अप्लाई करके लिंक दिया होता है, उस पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। अब इस यूनिवर्सिटी के बारे में बेटा, अगर आप सबसे पहली चीज है, आप मतलब देखना चाहते हैं एडमिशन वगैरह, प्रोस्पेक्टस पढ़ना चाहते हैं, आप प्रॉपर प्रोस्पेक्टस पढ़ सकते हैं। यूनिवर्सिटी के बारे में आपको और जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। ये देखिए, ये इनका मतलब बहुत लंबा चौड़ा प्रोस्पेक्टस है, सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, और एडमिशंस के बारे में है, फीस स्ट्रक्चर के बारे में, अगर आपको पर्टिकुलर कोर्स की फीस जाननी है, आप यहां पे देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, पेज नंबर 32 पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, फीस के बारे में लिखा हुआ है, तो एक बार ये भी देख ही लेते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको फीस यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे बीवॉक प्रोग्राम की यहाँ पे फीस आपको मिल जाएगी, ये देखिए, फर्स्ट ईयर में आपकी 20,130, सेकंड ईयर में 14,430, थर्ड ईयर में 14,430, कुछ इस तरीके से, है ना। और बाकी छोटी मोटी फीस तो चलती रहती है, एग्जामिनेशन फीस, एडमिशन फीस, स्टूडेंट इंश्योरेंस, डिग्री सर्टिफिकेट, मार्कशीट, माइग्रेशन, प्रोविजनल डिग्री, एलुमनाई मेंबरशिप फीस, इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्लेसमेंट फीस, सेक्टर स्किल काउंसिल फीस, ये सारी फीस मिला के 20,130। तो बेटा आप जिस भी कोर्स के लिए देख रहे हो, आप नॉर्मली यहाँ पे सारी फीस वगैरह सारी चीजें चेक कर सकते हो। ये आपकी वो है ऑफिशियल वेबसाइट है, नोट करके रख लो, cugammu.ac.in। CU का मतलब है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू.ac.in, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे मतलब फैकल्टीज वगैरह के बारे में देखना चाहते हो, तो वो सारी चीजें भी आपको मिल जाएंगी। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं इस यूनिवर्सिटी में, है ना, ऑब्वियसली बात है, हर डिपार्टमेंट में अपने फैकल्टीज है। तो बेटा यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। हालांकि मैंने आपको प्लेसमेंट्स हो गया, एडमिशंस हो गया, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट हो गया, प्रोसीजर हो गया, प्रोग्राम्स और एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो बच्चा पार्टी, आई होप कि आपको ये वीडियो ये सेशन पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइए कि सेशन में कुछ मतलब अगर आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बता देना, और कैसा लगा ये सेशन उसके बारे में बता देना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल यूनिवर्सिटीज काउंसलिंग प्रोसेस। आपका जो एडमिशन है वो बहुत बढ़िया सी यूनिवर्सिटी में होने वाला है, स्टे पॉजिटिव, थोड़ा पेशेंस रखना है, हो जाएगा एडमिशन। और सीयूटी का भी रिजल्ट भी आएगा, तो वो भी आपका मैं आशा करूंगा कि बहुत 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 अच्छा है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।